8 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी इलाके में किसी भी दूसरी सुबह की तरह शुरू हुई। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर को जगाने लगीं और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे। हर तरफ एक सामान्य दिन की हलचल थी, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं था। जिंदगी आम सी लग रही थी, लेकिन अचानक एक खौफनाक खोज ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार के 11 लोग, बटन वाला परिवार, अपने घर में मृत पाए गए। यह खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। जो मंजर सबसे पहले पुलिस को दिखा वो बेहद डरावना था। पुलिसकर्मी भी इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। 10 लोग छत से लटके हुए थे, आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा और हाथ बंधे हुए। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे छोटे 2 लड़के थे और सबसे बड़ी 70 साल की दादी। ये दृश्य और भी दर्दनाक हो गया जब यह पता चला कि परिवार के सभी सदस्य अलग अलग उम्र के थे। 11वीं लाश परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी की थी, जो जमीन पर पड़ी थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। यह दृश्य और भी भयावह हो गया जब यह पता चला कि उनकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ एक अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो और हर चीज में एक अजीब सी चुप्पी थी। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। किसी भी तरह की लड़ाई का कोई सबूत नहीं था। यह और भी रहस्यमय बना देता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। परिवार का पालतू कुत्ता, जो जिंदा और सुरक्षित था, उस रात की खौफनाक घटनाओं का इकलौता गवाह था। उसकी आंखों में भी एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। इस खोज ने पूरे इलाके और देश में सनसनी फैला दी। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब कैसे हुआ? एक पूरा परिवार इतने अजीब और डरावने तरीके से कैसे मर सकता है? जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। अंधविश्वास, भ्रम और एक ऐसी अनजानी कहानी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये मामला जितना गहरा होता गया, उतने ही सवाल उठते गए और जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। बटन वाला परिवार एक साधारण परिवार था। उनका एक किराने की दुकान का अच्छा बिजनेस था जो पीढ़ियों से चल रहा था। इस दुकान ने उन्हें न केवल आर्थिक स्थिरता दी, बल्कि समाज में एक पहचान भी दिलाई। समाज में उनका सम्मान था और वो एक सामान्य खुशहाल जिंदगी जीते थे। उनके आसपास के लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे और उनकी ईमानदारी की सराहना करते थे। पड़ोसी अक्सर उन्हें साथ हंसते, खाना खाते और त्योहार मनाते हुए देखते थे। उनके घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था और हर कोई उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। बाहर से देखने पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनका घर एक साधारण भारतीय घर जैसा ही दिखता था, जिसमें कोई भी असामान्य बात नहीं थी। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह का 11 साल पहले देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद परिवार ने एकजुट होकर सभी मुश्किलों का सामना किया। उनकी पत्नी नारायणी देवी परिवार की ताकत थीं। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों को हमेशा सही मार्गदर्शन दिया और परिवार को एकजुट रखा। उनके बेटे भावनेश और ललित अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ परिवार को पूरा करते थे। वे सभी एक साथ मिलकर रहते थे और हर मुश्किल का सामना एकजुट होकर करते थे। बाहर से देखने पर वो एक खुशहाल परिवार थे। उनकी हंसी और खुशियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। वो मेहनत करते थे, साथ पूजा करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। उनके बीच का बंधन बहुत मजबूत था और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन घर के अंदर एक खतरनाक बदलाव हो रहा था, जो किसी की समझ से परे था। यह बदलाव धीरे धीरे उनके जीवन को प्रभावित कर रहा था, एक ऐसी ताकत से जो समझ से परे थी। यह ताकत उनके जीवन में अजीब घटनाओं को जन्म दे रही थी, जिनका कोई तर्क नहीं था। इस त्रासदी की शुरुआत भोपाल सिंह की मौत के साथ हुई। उनके छोटे बेटे ललित ने दावा किया कि उन्हें अपने पिता की आत्मा का वास हो गया है। उन्हें अपने पिता की आवाज सुनाई देने लगी, जो उन्हें राह दिखाती थी, निर्देश देती थी। शुरुआत में ये छोटी मोटी बातें थीं, परिवार के बिजनेस के बारे में सलाह या घर में शांति बनाए रखने के बारे में।
ललित के दावों पर परिवार के सदस्यों को शक भी हुआ और चिंता भी, लेकिन वो इतना आश्वस्त था, परलोक से अपने संबंध को लेकर इतना यकीन था कि धीरे धीरे सबको यकीन होने लगा। परिवार पर उसका प्रभाव बढ़ता गया, उनके दुख और उसके दृढ़ विश्वास के कारण। ललित के भ्रम की हद और उसने अपने परिवार के लिए जो खौफनाक योजना बनाई थी, उसका खुलासा पुलिस को मिली डायरियों से हुआ। 11 सालों तक ललित ने अपने पिता की आत्मा के साथ हुई बातचीत को लिखा था। डायरियों में पूजा पाठ और सजाओं के बारे में विस्तृत निर्देश थे। ये सब मोक्ष प्राप्त करने और मृतकों को खुश करने के लिए थे। लिखी हुई बातें डरावनी थीं, बलिदान, अंधविश्वास और मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन के वादे से भरी हुई। ये एक ऐसे दिमाग की तस्वीर दिखाती थीं जो भ्रम से ग्रस्त था, एक ऐसा दिमाग जिसने पूरे परिवार को अपने अंधेरे में खींच लिया था। 7 जुलाई 2018 अनुष्ठान। 7 जुलाई 2018 की रात ललित की भयानक योजना का आखिरी दिन था। डायरियों में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए परिवार अपने अंतिम अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुआ। उनका मानना था कि वो एक पवित्र काम में भाग ले रहे हैं जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा और हाथ बंधे हुए उन्होंने ललित के निर्देशों का पालन किया। उनका विश्वास अटूट था, उनका डर एक बेहतर जीवन के वादे से दबा हुआ था। उस रात के विवरण बहुत ही भयानक हैं। वो मंजर उन पुलिस वालों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है जिन्होंने सबसे पहले घर में प्रवेश किया था। बुरारी कांड ने पूरे भारत और दुनिया में सनसनी फैला दी। इस घटना ने लोगों के दिलों में डर और दहशत पैदा कर दी। एक सामान्य सा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या कुछ और? पुलिस और जांच एजेंसियों ने हर पहलू की जांच की। कई तरह के विचार आए, लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। कुछ ने कहा कि सबको एक जैसा पागलपन हो गया था, एक मानसिक बीमारी जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ने कहा काला जादू था। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की बातें भी सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि सबको एक जैसी बीमारी हो गई थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान का पागलपन दूसरे को लग जाता है, जिसमें एक इंसान का पागलपन दूसरे को लग जाता है। इस थ्योरी को भी कई लोगों ने माना। उनका मानना था कि ललित सबसे पहले पागल हुआ और उसके बाद उसके परिवार के बाकी सदस्य भी, और उसके प्यार और विश्वास के कारण उसका पागलपन पूरे परिवार को लग गया। परिवार के बीच का गहरा संबंध भी इस घटना का कारण माना गया। कुछ लोगों ने काले जादू की बात की, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की कहानियां भी सामने आईं, गलत तरीके से किए गए अनुष्ठानों की और बुरी आत्माओं के बदला लेने की। इन कहानियों ने लोगों के मन में और भी डर पैदा कर दिया। कोई पक्का जवाब न मिलने के कारण तरह तरह की बातें होने लगीं, अफवाहें और कहानियां फैलने लगीं, और ये मामला एक रहस्य बन गया। आज भी लोग इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। बुरारी कांड के बाद से ऐसे ही कुछ और मामले सामने आए हैं जिनमें बटनवाला परिवार की तरह ही अजीबोगरीब बातें हुई। रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए परिवार, उनके घरों में अजीबोगरीब लेख और निशान और अनुष्ठानों और काले जादू की बातें। ये मामले हमें इंसानी दिमाग की ताकत, अनजान चीजों के प्रति आकर्षण और विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर को याद दिलाते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मानसिक बीमारी से जुड़े भ्रम को दूर करने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। बुरारी का घर खाली पड़ा है, उस त्रासदी का एक खामोश गवाह। घर को बेचने की कोशिशें डर और अंधविश्वास के कारण नाकाम रही हैं। स्थानीय लोग अजीब आवाजों, ठंडे स्थानों और खिड़कियों में झांकती परछाइयों की बातें करते हैं। ये घर एक डरावनी जगह बन गया है जहां लोग इस त्रासदी के बारे में जानने और अटकलें लगाने आते हैं। लेकिन जो लोग बटनवाला परिवार को जानते थे, उनके लिए ये घर गम का प्रतीक है, जिंदगी की नाजुकता और अनियंत्रित भ्रम के भयानक परिणामों की याद दिलाता है। बुरारी कांड हमें याद दिलाता है कि सामान्य दिखने वाले जीवन में भी कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। ये अंधविश्वास के खतरों, इंसानी दिमाग की जटिलताओं और अनजान ताकतों की कहानी है।
जब हम उन अनसुलझे सवालों और उस भयानक दिन की तस्वीरों के बारे में सोचते हैं तो एक बात साफ है, बुरारी कांड एक ऐसी कहानी है जो हमें आने वाले सालों तक डराती रहेगी। ये कहानी हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने, जिंदगी की कीमत समझने और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने पर मजबूर करती है।